अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मा अप्रैल की 24 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी और अहम खबरें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मशरिकी वुस्ता की, जहां सूरत हाल तेजी से बदल रही है और दुनिया भर की नजरें इस खिते पर मरकूज हैं। जहां दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बयान इंतहाई अहम है, क्योंकि इससे आलमी सतह पर एक बड़ी तबाही का खतरा वक्ती तौर पर टलता नजर आ रहा है। ट्रंप ने वाजिया किया कि रिवायती फौजी ताकत के जरिए ही ईरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और वो एक मुस्तकिल अमन मुआहिदा चाहते हैं, न कि वक्ती हल। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं है। आबनाए हुर्मुज, जो दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाह है, वहां अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया गया है कि अगर कोई कश्ती बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करे तो उसे फौरी तौर पर निशाना बनाया जाए। ये हुक्म दरअसल ईरान पर इल्जामात के बाद दिया गया। अमेरिका का इल्जाम है कि ईरान इस इलाके में कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें बिछा रहा है, जबकि ईरान ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। नाजरीन, अगर इस इलाके में कोई बड़ा तसादुम होता है तो इसके असरात सिर्फ मशरिकी वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत, तेल की कीमतें और आलमी तिजारत सबसे मुतासिर होंगे। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिका ने इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी को मजीद 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। यह इकदाम इसलिए किया गया है ताकि अमन मुज़ाकरात को वक्त दिया जा सके, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छोटे पैमाने पर झड़पें अब भी जारी हैं, जिससे जाहिर होता है कि सूरत हाल अब भी नाजुक है। इस कशीदा माहौल में सफारतकारी भी तेजी से जारी है। जहाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा मरहला मुनक्कद हो सकता है। ये एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो खिते में कशीदगी कम हो सकती है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक और तनाज़े में भी गिर गए, जब उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान शेयर किया जिसमें भारत और चीन के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अगरचे बाद में उन्होंने वजाहत दी, लेकिन इस बयान ने आलमी सतह पर बहस छेड़ दी है, खास तौर पर इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां श्रीनगर में एक अहम कौमी स्पोर्ट्स इजलास चिंतन शिविर का आगाज हो रहा है। इस इजलास का मकसद खेलों की पॉलिसी को बेहतर बनाना, नौजवानों को मौके फराहम करना और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम को मजबूत करना है। ये इकदाम न सिर्फ खेलों के फरोग के लिए अहम है, बल्कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का पैगाम भी देता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। जहाँ दोस्तों, श्रीनगर में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर दहशत गर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने का इल्जाम है। उनके कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। ये कार्रवाई इस बात की निशानदेही करती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल मुतहरिक है। अगली खबर में, जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ एक वसी मुहिम जारी है, जिसमें अब मजहबी रहनुमा भी शामिल हो गए हैं। मसाजिद के जरिए अवाम को आगाह किया जा रहा है, जबकि पुलिस और अवाम के दरमियान ताउन भी बढ़ रहा है। इस मुहिम के तहत जम्मू में 3 मनशियात फरोशों के मकानात मिसमार किए गए और एक और कार्रवाई में एक मुलजिम से गैर मुल्की पिस्टल और हेरोइन जब्त किया गया। ये इकदामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हुकूमत मनशियात के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए संजीदा है। आगे बढ़ते हैं, तालीम और टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलबा से अपील की है कि वो भारत को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सिर्फ किताबी इल्म काफी नहीं, बल्कि अमली महारतें, तख्लीकी सोच और मुसलसल सीखना जरूरी है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असरात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने खबरदार किया कि जो लोग खुद को अपडेट नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। इसी सिलसिले में सिक्किम मेडिकल कॉलेज में जदीद CBME प्रोग्राम शुरू किया गया है, जबकि श्रीनगर में स्मार्ट क्लासेस का आगाज भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री में जबरदस्त तरक्की देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 के बाद पैदावार 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी हवाले से जम्मू कश्मीर से चेरी की पैदावार और तिजारत के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस साल तकरीबन 644 टन चेरी रेल के जरिए मुंबई मुंतकिल की जा रही है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा है।
हुकाम के मुताबिक इस मकसद के लिए 28 पार्सल वैगन बुक की गई हैं और हर वैगन में तकरीबन 23 टन चेरी लाई जाएगी। ये खेप जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से रवाना होकर बराह रास्त मुंबई की मंडियों तक पहुंचेगी। खास बात यह है कि ये तरसील सिर्फ 30 से 33 घंटों में मुकम्मल होगी, जिससे फल ताज़ा हालत में मार्केट तक पहुंच सकेगा और खराब होने का खतरा कम हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी, ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होंगे और कश्मीर की बागबानी सन्नत को नई तक़वियत मिलेगी। ये पेशरफ्त न सिर्फ मकामी मईशत के लिए अहम है बल्कि कौमी सतह पर ज़रूरी तिजारत को भी फरोग़ देगी। बढ़ते हैं चंद हादसात की खबरों के साथ तो रामनगर में एक बस हादसे के बाद हुकूमत ने सड़कों की सेफ्टी का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म दिया है। इसी तरह डोडा में एक नौजवान डॉक्टर की पुरअसरार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसकी तहकीकात जारी है। उधर बानिहाल में बीजेपी कारकुनों ने अपने रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया, जिससे इलाके में सियासी कशीदगी बढ़ गई है। अब बढ़ते हैं चंद कौमी खबरों की तरफ, जहां हुकूमत ने मगरबी एशिया में कशीदगी के बावजूद अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का दावा किया है। वजारत खारजा के मुताबिक लाखों भारतीय शहरी बहिफाजत वापस आ चुके हैं, जबकि सफारत खाने मुसलसल राबते में हैं और जरूरत पड़ने पर इनखला के इकदाम भी किए गए। ये एक बड़ा सफारती और इंतजामी चैलेंज था, जिसे हुकूमत ने कामयाबी से संभालने की कोशिश की है। उधर भारत में हालिया इंतखाबात ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट देखने में आया है। ये इस बात का सबूत है कि अवाम में सियासी शऊर बढ़ रहा है। अगरचे कुछ मकामात पर मामूली मसाइल पेश आए, लेकिन मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल कामयाब रहा। आखिर पर देते हैं चंद बैनुल-अक़वामी खबरें। तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी पेशरफ्त करते हुए ऐलान किया है कि यूक्रेन सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ ड्रोन्स और फजाई दिफाई निज़ाम की मुश्तरका तैयारी पर काम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहिदा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के साथ किया गया है, जिसका मकसद खिते में बढ़ते हुए ड्रोन हमलों का मुकाबला करना है। यह मुआहिदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरिक़ वुस्ता में ईरान के साथ कशीदगी बढ़ने के बाद खलीजी ममालिक को मुसलसल ड्रोन और मिसाइल खतरात का सामना है और वो अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए नए शराकतदार तलाश कर रहे हैं। अमेरिका की रियासत लुसियाना में एक मॉल में फायरिंग के एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स हलाक जबकि कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कोई दहशतगर्द हमला नहीं बल्कि 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा था जो फूड कोर्ट में शिद्दत इख्तियार कर गया। इस दौरान कई बेगुनाह अफराद भी गोलियों की जद में आ गए। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज इसी तरह से आप तक अहम और बड़ी खबरें पहुंचें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।